श्वास लेना कैसे नहीं जानते हैं? देखिए, आपकी श्वास जब वायु तत्व से शरीर बना है, वायु तत्व इसमें कहां पर विराजमान है? इस कंठ से एक वृत्त की दूरी में यहाँ वायु तत्व विराजमान है। श्वास आएगी यहीं तक, छाती तक। अधिकांश लोगों की फेफड़ों में श्वास जाती है। जो सामान्य पुरुष है उनकी पेट तक जाती है, जो साधक है नाभि तक जाती है। तो नाम जप करते हैं, लेकिन नाम जप करने में बैठते हैं तो क्या होता है? उनकी जब सूर्य नाड़ी चलती है, यानी इंगला पिंगला सुषुम्ना, इंगला पिंगला सुषुम्ना, जब पिंगला नाड़ी चलती है दाहिनी नाड़ी में सूर्य गुण है। कौन सा गुण है? सूर्य गुण। और जो नाम बताया गया आप जप नहीं पाओगे। सूर्य गुण में नाम जप नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य में गर्मी है, ऊर्जा है और ताप है, हो नहीं सकता। सूर्य गुण में तो क्रोध है। जब आपकी चंद्र नाड़ी चलेगी तभी आपका नाम जप होगा। तो भाई आप कहाँ नाम लेते हैं? श्वास पर। आप जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी चंद्र नाड़ी चलती है या सूर्य नाड़ी चलती है। यानी हम दाहिने तरफ से श्वास लेते हैं कि बाएं तरफ से लेते हैं। अगर आप बाएं तरफ से श्वास लेंगे, नथुना के बाएं तरफ से श्वास लेंगे, तब आप नाम जप कर पाएंगे। दाहिने तरफ से लेंगे तब वहां तो सूर्य गुण है, तो आप नाम जप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्रिया करनी होगी कि हमारी वायु नाड़ी चले साधना के वक्त। और वायु नाड़ी कब चलाए? ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। वही नाम जप है, विशेषकर वही तो नाम जप है। तो नाम जप की जो महत्व है उसको बहुत गंभीर होकर के समझना चाहिए। जब उससे आपका साक्षात्कार हो गया फिर आपको कुछ जपने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः चलता है। इसी को परा विद्या कहते हैं। बाकी सभी अपरा विद्याएं हैं। उन अपरा विद्याओं में मनुष्य पड़ा हुआ है। देखिए, ये जो 10वां द्वार है, यहाँ से आत्मा आई नीचे, लेवी लग गया। लेकिन 10वें द्वार के बाद एक बहुत गंभीर बात है। इस पृथ्वी पर जितने भी संत हुए उन्होंने 10वें द्वार की क्रिया बताई। 10वें द्वार के बाद उन्होंने ब्रेक लगा दी कि 10वें द्वार के बाद कुछ है नहीं। मित्रों, है, मैंने देखा है, मैंने समझा है, उसको प्राप्त किया है, वही तो हम आप लोगों को देना चाहते हैं। 10वें द्वार के बाद में क्या है? अभी 6 द्वार और बाकी है। कितने द्वार बाकी है? 6 द्वार। 10 द्वार के बाद में 6 द्वार और बाकी है। तब कितने हो गए? 16 द्वार। मनुष्य के शरीर में 16 द्वार है मित्रों, 16 द्वार। आज 16 द्वार का प्रमाण कैसे लोगे? देखिए, जब स्वर 16 है, छठवा से आता स्वर 16 है, तो जाहिर से बात जब स्वर 16 है तो हमारे जिस्मानी मंदिर में भी स्वर 16 होना चाहिए। सा रे गा मा पा धा नी जो हारमोनियम पर है वो 16 है, तो हमारे अंदर भी 16 होना चाहिए। तबला की ताल 16 ताल पर है, 12 ताल पर बजता है, 16 ताल पर भी बजता है। जब 16 ताल पर बजता है तो हमारे अंदर भी 16 ताल होना चाहिए। जब कृष्ण भगवान आए तो बताया गया कि ये 16 कला के अवतारी है, तो हमारे अंदर भी 16 कला होनी चाहिए। लेकिन उसको तो आपने लेना नहीं समझा, आप 10वें द्वार तक सीमित रह गए। फिर कहते हैं भजन में, शीश महल के 10 दरवाजे। किसके? शीश महल के। लोगों ने शीश महल पूरे शरीर को मान लिया, ये शीश महल है। अरे भाई, आप कहते क्या है? शीश महल। शीश माने सिर होता है। इस शीश महल के 10 दरवाजे, इसमें ही 10 दरवाजे हैं। इसमें 10 दरवाजे हैं, 6 दरवाजे नीचे, तो 16 हो गए। आप लोग ही भजन गाते हैं शीश महल के 10 दरवाजे। तो शीश महल के मतलब क्या हुआ? सिर ही हुआ। शीश महल के माने पूरी बाटी नहीं हुई। शीश महल के मतलब हमारा सिर, और सिर में 16 द्वार आप गिन लें। देखिए, आप एक तरफ का नथुना बंद करें, श्वास खींचे। अब इससे निकासे, मुंह से निकाल कर। भाई मुंह से कैसे निकले? खींचे तो हमने इससे, मुंह से कैसे निकल गई? वो अंदरूनी एक द्वार बढ़ गया। फिर इधर का बंद करें, खींचे, मुंह से निकाल कर। फिर मुंह से ले,
नाक से निकाल दे, फिर नाक से ले मुंह से निकाल दे। ये कैसा सिस्टम बना है? मुंह से तो खाना खाया जाता, इसमें जो हवा जाती है वो नाक से निकल जाती है। ये आगे आपके बीच में ये दो जो स्वर है ये आपके मिले हुए हैं। इस तरह से आपके इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, 16 और नीचे। क्षीर सागर में, क्षीर सागर जो है उसमें दूध है, दूध माने क्षीर सागर। लेकिन वो कहीं पृथ्वी पर बता दिया गया, अगर पृथ्वी पर कहीं होता तो आज वैज्ञानिक इसको ढूंढ लेते और ढूंढने के बाद में उस दूध